हेलो आज আমি ফিজিক্সৰ মোশন ইন এ ষ্ট্ৰেইট লাইন চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম অলৰাইট অলটো ছোটো চা চেপ্টাৰ হয় লেকিন দিছ চেপ্টাৰ ইজ দ্য বেছ অফ মেনি চেপ্টাৰ অলৰাইট তোমাৰ এইটো চাবা আজি পিছত ন লাইক দিছ চেপ্টাৰ ইউ উইল ফাইণ্ড ইট ভেৰি ইজি অ'কে লেটছ ষ্টাৰ্ট দেখা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই তোমাক ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ এটা ফৰ্মুলা ইউ অল শুড ন বিকজ আতে হে তোমাৰ ভেলচিটি হে না তোমাক ডিছপ্লেচমেণ্টক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলেহে তুমি ভেলচিটি পাবা আৰু এইবিলাক কুৱেশ্যন সৰু সুৰা কুৱেশ্যন আহি যায় চ' ইউ মাষ্ট ন' চি তোমাৰ ডি এক্স টু দি পাৱাৰ এন বাই ডি টি কেনেকৈ লিখিবা ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে কি হ'ব গম পোৱা ন দিছ ऊपर में जो बैठा हुआ है ना वो नीचे आ जाएगा देखो ए याद आही गल তাৰপিছত एक्स टू दी पावर एन माइनस वन और पावर से एक माइनस कर दो एन माइनस वन कर दो ओके আৰু वन मोर इज তোমাৰ ডি চি বাই ডি টি এণ্ড চি ইজ হোৱাট চি ইজ এ কনষ্টেণ্ট লাইক কনষ্টেণ্টৰ জেগাত এনি কনষ্টেণ্ট ভেলিউ থাকিব পাৰে ओके लाइक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 2 4 पाई दिस ऑल ओके अगर वो कांस्टेंट अकेला बैठा है तो अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ज़ीरो आ जाएगा ओके नाउ सी क्वेश्चन और हेल्पआउट आमी शिकिलो सी एक्स इक्वल टू तुम्हारा 4t स्क्वायर मतलब टाइम और फंक्शन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओके 4t स्क्वायर এতিয়া আমাক কি সুধিছে dx by dt एंड वेट ये दूसरा सवाल है ओके সি তোমাৰ এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম লেটছ সি তোমাৰ ডি এক্সৰ ঠাইত 4t স্কুৱেৰ বাই डी टी कर दो ओके मैं কি কৈছিলোঁ পাৱাৰত যদি কিবা বহিয়ে ওপৰত আছে ন তো उसको सामने लाके बिठा दो तो 4 इंटू 2 इंटू टी टू दी पावर माइनस वन मतलब 2 माइनस वन मतलब 1 डन দেখা 8t আহি গ'ল राइट एंड दिस इज व्हाट আমি যদি एंड वन मोर थिंग मैं ये मान लो डिस्प्लेसमेंटर इक्वेशन लैसो यू व्हाट इज दिस यू नो ना दिस इज वेलोसिटी ऑलराइट वेलोसिटी पाई गला तुम एंड তুমি ডিছপ্লেচমেণ্টক এবাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে ভেলচিটি পাবা আৰু এক্সেলাৰেশ্যন কি আছিলে কোৱাচোন ডি ভি বাই ডি টি ৰাইট তো আমি ফাৰ্দাৰ আমি লেটছ ডিফাৰেঞ্চিয়েট অ'কে এক্সেলাৰেশ্যন ইকুৱেল টু ডি ভি বাই ডি টি ভি আমি কি পালোঁ দেখাচোন 8t চি এক্সেলাৰেশ্যন ইকুৱেল টু ডি বাই ডি টি অফ 8t ৰাইট দেখা এইটোতো আগতে আহি যাব 8 আৰু ডি টি বাই ডি টি ইকুৱেল টু 1 চি তোমাৰ এক্সেলাৰেশ্যন কনষ্টেণ্ট হ'ল ৰাইট তুমি দেখা টাইমৰ পাৱাৰ যদি 2 থাকে ন তুমি আনি হেনা এক্সেলাৰেশ্যন তুমি কনষ্টেণ্টে পাবা লাইক টাইমৰ মেক্সিমাম পাৱাৰ 2 থাকিলে তোমাৰ এক্সেলাৰেশ্যন কনষ্টেণ্ট আহিব ৰাইট ओके नाउ लेट्स टू द सेकेंड क्वेश्चन তোমাৰ এক্স এটা দিছে ইজ এ ফাংশন অফ টাইম লাইক দিস এতিয়া আমি ডি এক্স বাই ডি টি কৰোঁ डी एक्स बाई डी टी देखो 3 को सामने लाओ तो 3 इंटू 2 और टी टू दी पावर 3 माइनस 1 2 प्लस 2 को फिर से सामने लाओ 2 टी टू दी पावर 2 माइनस 1 1 और देखो ये तो कांस्टेंट अकेला बैठा है ना तो इसको खा जाओ तुम राइट खा जाओ मतलब ज़ीरो कर दो ना फिर से देखा एडुक में नहीं 6t स्क्वायर प्लस 2t ओके आमी पाई गलो न दिस इज द ফাৰ্ষ্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আৰু এইটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ কোৱাচোন দিছ ইজ ভেলচিটি অ'কে আমি ভেলচিটিক ন ফাৰ্দাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিওঁ অ'কে চলো ডি ভি বাই ডি টি ইকুৱেল টু এতিয়া আমাৰ इसका ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব ন सो দেখা फिर 2 को तुम फिर से सामने लाओ 6 2 से 12t ओके प्लस 2 दिस इज द वेलोसिटी एक्सेलरेशन ओके दिस इज द एक्सेलरेशन देखी सा इतना तुम्हारे टीर मैक्सिमम पावर 3 आसिले लेकिन ये तो एक्सेलरेशन फिर से फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ टी आ गया राइट जेतिया तुम्हारे मैक्सिमम पावर 2 থাকিব ন तो फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा चलो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर देखा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तुम्हारे केटामान टर्म्स আছে दोज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आहे से तुम्हारे डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ओके तुम्हारा व्हाट इज डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ ओके मतलब मैं यारे पर मान लो गुवाहाटी गलो राइट तो मैं आइदर बाय रोड যাব পাৰোঁ ओके और आइदर बाय ट्रेन যাব পাৰোঁ राइट তোমাৰ बाय रोड গ'লে বেলেগ এটা মোৰ ডিষ্টেঞ্চ আহি যাব আৰু বাই ট্ৰেইন গ'লে মোৰ বেলেগ ডিষ্টেঞ্চ আহি যাব है ना তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চ বেলেগ বেলেগ আহি যাব তাৰপিছত ডিছপ্লেচমেণ্ট দেখা
डिस्प्लेसमेंट मोर सेमे होबो आइदर मैं बाय रोड जाऊँ और आइदर बाय ट्रेन जाऊँ फर्क नहीं पड़ता मोर डिस्प्लेसमेंट सेमे होबो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल और फाइनल इनिशियली मैं कत आसो और फाइनली मैं कत आसो राइट हेतुर ऊपर डिपेंड करिब बस इनिशियल से फाइनल से और इनिशियल से फाइनल तक तुम एक सीधा लाइन खींच दो वही डिस्प्लेसमेंट ओके सीधा लाइन आई मीन स्ट्रेट लाइन खींच दो वही नाउ चेक तुम्हार দেখা डिस्प्लेसमेंट दिस এই এটা কথাৰ ওপৰত ন इतना सारा क्वेश्चन आ चुके हैं ना यू वोंट इमेजिन सी डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस राइट দেখা दिस इक्वल टू केতিয়া হ'ব इक्वल टू केতিয়া হ'ব मान लो मैं यारे পৰা याলৈকে গৈছো दिस वन এটা स्ट्रेट लाइन अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन देखो डिस्टेंस तो यही हुआ जितना मैंने ट्रैवल किया और डिस्प्लेसमेंट तो इतुए हल नो क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया राइट तो इससे और छोटा और तुम कि खिचिबा लाइन खिचिब नोवारा नो तो ये हो जाब राइट और देखा इनिशियल दिस इज द इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज द फाइनल पोजिशन देखो दिस टू आर द सेम पोजिशन तो मान लो एक आदमी इनके गल कुछ लाया दुकान से ऐसे कुछ लाने गया था है ना हाँ तापिছত ये वापस और याले आही पाल फाइनल तो देखो ये कितना ट्रैवल किया बहुत लेंथ नो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस लेंथ ट्रैवल कर पाथ लेंथ तो यार डिस्प्लेसमेंट किबा ना किबा एटा आछे लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना ये जोर पर स्टार्ट কৰিছিলে या फाइनली यादे आही पाले राइट तो याद रखना एनेके हबो तारपिছত तुम्हार যদি पाथ स्ट्रेट लाइनत ट्रैवल करे तेतिया तुम्हार डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस हबो और जेतिया तुम्हार एनके वापस सेम पोजिशनते आही पाए तेंते तुम्हार डिस्प्लेसमेंट जीरो हबो राइट एंड अदर केसत और एनेकुआ बेलेग केसत देखासुन ये तो इतना ज़्यादा चला डिस्टेंस लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो बस इतु सही है तो हेतु केसत तुम्हार डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस हबो राइट ओके तुम्हार स्पीड एंड वेलोसिटी देखा स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन देखो टोटल डिस्टेंसर कथा कैसे और वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं किमान डिस्प्लेस करिसो हेतु वेलोसिटी है तो वेलोसिटी आमी आगत करिलो न dx by dt राइट तुम डिस्प्लेसमेंटक एबार डिफरेंशिएट कर दिया तुम वेलोसिटी आही जाब और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी वेरेज स्केलर स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी तारपिছত एक्सेलरेशन चेक एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ओके v फाइनल माइनस v इनिशियल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर है देखा तुम एक्सेलरेशन केनेके पाबा तुम वेलोसिटीक तुम एबार डिफरेंशिएट कर दिया एक्सेलरेशन पाई जाबा और तुम डिस्प्लेसमेंटक तुम दुबार डिफरेंशिएट कर दिया ओके डबल डिफरेंशिएट करिले तुम डिस्प्लेसमेंटक एक्सेलरेशन पाई जाबा डन नाउ याते सुधिसे एटू लाइक आमार नीटत आए यूजुअली लेकिन जान लो क्या पता आ जाए यू नेवर नो से v1 v2 मतलब इन दोनों का डिस्टेंस सेम है तो मतलब तुम एटा पाथक दुटा भागत डिवाइड कर दिला ऑफ इक्वल डिस्टेंस तो फर्स्ट हाफत जदि v1 रे ट्रैवल करे और सेकेंड हाफत तुम्हार v2 रे ट्रैवल करे तो तुम्हारा इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 2v1 v2 by v1 plus v2 याद रखना लाइक एनेके डायरेक्ट तुम्हार इक्वेशने सुधि दी पारे नो बिग डिल नाउ देखा हेतु तो तुम्हार सेम इक्वल डिस्टेंस आसिल अभी देखो ये कुछ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट नो ये सेम टाइम ट्रैवल करिसे और नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्टेंस सेम टाइम ट्रैवल करिसे ओके तो इन दैट केस तुम्हार एवरेज वेलोसिटी की होबो v1 plus v2 by 2 ऑलराइट डन now let's check this equations of motion you all should know bhai this is very important these 4 equations I mean oh my god of equations you can consider say v equal to u plus 18 তাৰপিছত v square equal to u square plus 2as তাৰপিছত s equal to ut plus half at square here u is initial velocity v is final velocity a is acceleration তাৰপিছত s is the displacement okay তাৰপিছত s nth second मतलब এটা particular secondত কিমানখিনি ট্ৰেভেল কৰিছে সেইটো ইকুৱেশ্যন হ'ল u plus a by 2 twice n minus 1 n is that particular number of second okay done আৰু याद ৰাখিবা ইয়াতে acceleration is always constant okay acceleration must be constant vary কৰিব নালাগে अभी चेक स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू u square by 2a देखा इतना मैं डिराइव नकरूँ क्योंकि डिराइव करने में तो मज़ा आता है लाइक ऑल ऑफ द इक्वेशन्स जिकिटा आसे न डिराइव करी बहुत भल लगे
लेकिन अभी टाइम नहीं है तो तुम लोग रट्टा मार लो, पर ये तो होंगे ही ना। ইউ স্কুৱেৰ বাই 2a তুমি এইটো কেনেকৈ পালা? তোমাৰ ফাইনেল ভেল'চিটি তুমি 0 কৰি দিলে ইয়াতে, इधर तुम अगर फाइनल वेलोसिटी 0 कर दो ना, नॉट दिस वन फाइनल वेलोसिटी तुम 0 कर दिले तुम दिस ये पापा। एंड हियर ए इज द रिटार्डेशन, ऑलराइट। रिटार्डेशन आई मीन तुम एक्सेलरेट कर तुम थोड़ी ना स्टॉप होबा नो, तो तुमको रिटार्ड करना पड़ेगा, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, तो भी तुम रुकोगे। दैट्स वाई हियर ए इज द रिटार्डेशन। ओके, नाउ वर्टिकल मोशन चेक। तुम्हार वर्टिकल मोशन नाउ कमी मोशन अंडर ग्रेविटी को। ओके, मैं वर्टिकल तुम्हार एटाई ग्रेविटी एक्जिस्ट कर पारे विच इज दिस वन, एटाई एक्सेलरेशन एक्जिस्ट कर पारे विच इज ग्रेविटी। ओके, सी यहाँ पे आइदर मैं नीचे से ऊपर फेंका मैंने एक चीज़, देखो मैं डायरेक्ट तुम्हार वर्टिकली थ्रो करिছোঁ, অলৰাইট। মই কোনো এংগেলত থ্ৰ কৰা নাই, তুমি যেতিয়া এংগেলত থ্ৰ কৰিবা ন, দ্যাট উইল কাম আণ্ডাৰ মোশ্যন ইন 2D। ओके, দেখা मैं स्ट्रेट लाइनत एनेके ऊपर सीधा थ्रो करिছোঁ, वो आके इधर ही सेम पोजिशन पे ही गिरेगा। मैं जस्ट एनेके ड्र करिছোঁ देखाবৰ কাৰণে, तो मैं यार লগত मर्ज কৰিব নোৱাৰোঁ ন, आई कांट मर्ज विथ दैट लाइन, সেইকাৰণে মই এনেকৈ দেখাইছোঁ, ये आके इधर ही इस जगह पे ही गिरेगा। नाउ আৰু এটা কেছত যে মই ऊपर पर थ्रो करिছোঁ या फिर ड्रॉप कर दिছোঁ। ऊपर से मैंने एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी थी, फिर मैंने ऐसे ऊपर से कुछ फेंका एंड दैट इज तुम्हार तलत আহিব। ओके, देखा आइदर आना तो है नीचे ही, क्योंकि तुम्हार ग्रेविटी तलर पिने লাগি আছে। ओके, आइदर मैं ऊपर पर এনেকৈ तलर पर ऊपर फेंकिছোঁ, वो भी तो नीचे ही आएगा ना अल्टीमेटली। সেইটোৱে सेम केस वन देखा, पार्टिकल इज थ्रोन विथ यू वेलोसिटी। मैं एटा यू वेलोसिटी फेंकिलूँ, देखो एक टाइम पे जाके इसका ये रुक जाएगा। वाई? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, इसको रिटार्ड करते जा रहा है। ओके, याते यू इक्वल टू 0 हो যাব, एंड दिस टोटल हाइट इज कॉल्ड द एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। उसका फॉर्मूला रट लो, यू स्क्वायर बाई 2g। एगेन तुम इक्वेशन ऑफ मोशनर पर है तुम सॉल्व कर, यू स्क्वायर बाई 2g याद रख लेना। तापिছত तुम टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इधर से ऊपर जाके फिर वापस आने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका तुम्हार फॉर्मूला इज 2u/g। तापिছত देखा टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऊपर जाते जिमानखिनि टाइम লাগিলে तलत आहोतेও सेम टाइम লাগিছে, অলৰাইট, उसको बोलते हैं u/g, है ना। दैट्स वाई तुम्हार दुटा टाइम एड কৰি দিছোঁ, दैट्स वाई तुम्हार 2u/g আহিছে, याद रखना। तापिছত আৰু এটা কেছটো আছে, প্ৰজেক্টাইল इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एज। मैं कल न आइता मैं तलर पर फेंकिब पारोँ या फिर ऊपर से मैं फेंक सकती हूँ। देखा दिस इज द एच, और मैं ऊपर पर एट बस्तु फेंकिছোঁ, ड्रॉप करिছোঁ, आई मीन ड्रॉप करिছোঁ मतलब मोर यू इक्वल टू 0 আছে, मतलब मैं কোনো वेलोसिटी दिया নাই, राइट। मैं जस्ट এনেকৈ कैच কৰি আছিলোঁ, फिर बस ऐसे छोड़ दिया। ओके, ये मैं वेलोसिटी दिया नहीं। देखो ये एक्सेलरेट हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन तुम्हारा नीचे लग रहा है, जी ग्रेविटी इज वर्किंग। तो आহি फाइनली এটা वेलोसिटी तुम एक्वायर কৰিব न, वी फाइनल, मतलब जस्ट तुम्हार यू ग्राउंडत टच करार लगे लगे এটা वेलोसिटी থাকিব उसका। अभी देखो इन इसमें 3 फॉर्मूला है, ये भी रट लो। यू तुम्हार आहे योर पर आहे, इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर है। सी टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू √2h/g, मतलब टोटल टाइम टेकन यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा। तुम्हार हाइट दिया থাকিব, h ही विल नो। ओके, आइदर तुम्हार हाइट দিব, तुम्हार टाइम সুধি দিব, या फिर टाइम দিব तुम्हार हाइट সুধি দিব, অলৰাইট। तो সেনেকৈ t इक्वल टू √2h/g और तुम्हार v। हाँ, ইয়াতে फाइनली तुम्हार যেতিয়া टच কৰোঁতে, मतलब टच कर आगे आगे जो वेलोसिटी एक्वायर करिছিলে उसका फॉर्मूला होगा v इक्वल टू √2gh। और এটা আছে, ये देखो दिस इज ओनली मोशन अंडर ग्रेविटीत नो, तुम्हार फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, तारपिছত डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड सेकेंड, तारपिছত डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। ये ऑड नंबर का रेशियो होता है, ये याद रखिल बा, सुधी দিব পাৰে 1:3:5:7। ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक द ग्राफ মানে पता नहीं रे, दिस बेसिक नार्सिंगत আহি গৈছিলে, सो यू शुडेंट इग्नोर। चेक मैं फार्स्टतो बेसिक ग्राफ লৈছিলোঁ। দেখা তোমাৰ दिस इज डिसप्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, তুমি डिसप्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ যদি তুমি प्लॉट কৰা ন, इसका তোমাৰ যোনটো এটা লাইন খিচি দিলা, এই গ্ৰাফৰ স্লোপ তোমাক কি দিব, ইউ নো না, স্লোপ tan থিটা।
আমি tan theta কেনেকৈ লিখিম tan theta equal to perpendicular by base right मतलब x by d c dx by dt ये वाला what is this is velocity nothing but velocity right so तुम्ही displacement versus time graph लो लेनो ये सामने वाला का information देता है मतलब v by t velocity time graph और information दिए ओके ओके तो वेलोसिटी ওলাই গ'ল আৰু এৰিয়া ये पीछे वाले का इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन इसके पीछे আমি एको क्वांटिटी नपঢ়ো सो पঢ়িব নালাগে इग्नोर नाउ सी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यारे स्लोप की দিব तुम्हारे सामने वाले का इन्फॉर्मेशन देगा मतलब इसका स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन राइट তাৰপিছত एरिया কোনে দিব एरिया इसके पीछे वाले का इन्फॉर्मेशन देगा मतलब एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तुम्हें ये ग्राफर अंडर जो एरिया कैलकुलेट कर लो नो ये इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और इन्फॉर्मेशन দিব ये निकल आएगा नाउ सी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इसका स्लोप क्या देगा सामने वाले का राइट ये আমাক পঢ়িব নালাগে তুমি সেইটো কৰিলে এটা কোৱান্টিটি আহিব জাৰ্ক বুলি কয় জাৰ্ক আমাৰ चैप्टर নাই सो यू डोंट हैव टू लर्न तो इसको इग्नोर करो फिर देखा एरिया की দিব इसके आगे पीछे वाले का इन्फॉर्मेशन देता है राइट तो एरिया इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी দিয়ে डन তাৰপিছত अभी सी यारे পৰা क्वेश्चन আহিছিলে তোমাৰ বিএসসি নাৰ্ছিঙত সি ন গ্ৰাফস ফৰ কনস্ট্যান্ট এক্সেলাৰেশন ইয়াতে চেক এটা তো হল यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म नॉट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन ইয়াতে তোমাৰ यूनिफॉर्म मोशन তোমাৰ एक्सेलरेशन 0 থাকে ओके मतलब ये यूनिफॉर्मली मूव কৰি গৈ আছে इसकी तुम्हारी स्पीड मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं मिला तो সেই কেছত আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ চেক দেখা আমি एक्सेलरेशनটো 0 হ'ব राइट एक्सेलरेशन 0 मतलब क्या এটা বস্তু যদি মুভ কৰি আছে he will keep moving in the same তোমাৰ with the same velocity right तो यारे देखा velocity टाइम ग्राफ तुम्हार এটা हॉरिजॉन्टल लाइन आहि गल राइट और तुम्हार डिस्प्लेसमेंट इससे हम ये इसका इन्फॉर्मेशन निकालेंगे देखा तुम्हार वेलोसिटी जो कांस्टेंट ठीक है मतलब यू आर मूविंग राइट यू आर मूविंग मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या बढ़ता जा रहा है ना यू आर मूविंग यू आर नॉट लाइक यू आर नॉट इन अ रेस्ट स्टेट मतलब तुम चलते जा रहे हो तो तुम्हारा डिस्टेंस भी तुम्हारा यूनिफॉर्मली ऐसे 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 डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा ओके सो दिस विल हैव अ बट इसका स्लोप नाउ अगेन से इसका स्लोप क्या देता है बोलो तो इसका स्लोप तो वो सामने वाले का इन्फॉर्मेशन देता है मतलब वेलोसिटी इन्फॉर्मेशन दिए नो देखा इसका स्लोप कांस्टेंट tan थीटा देखा थीटा कांस्टेंट हो ऐसे थीटा इज कांस्टेंट तो मतलब क्या वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट देखो आ गया वेलोसिटी तो हम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन লৈছিল मतलब देखो टाइमर লগত वेलोसिटी चेंज हुआ नहीं ये यही पे है जोनटू वेलोसिटी आছিলে I told you no এনেকৈ লাইক এটা গ্ৰাফ দিলে তুমি নেক্সট দুটা গ্ৰাফৰ তুমি ইনফৰমেশ্যন উলিয়াব পাৰা ওকে নাও यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन তোমাৰ एक्सेलरेशन তোমাৰ कांस्टेंट आছিলে তাতে কিমান আছিলে एक्सेलरेशन 0 लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया नाउ सी एक्सेलरेशन कांस्टेंट এইটো हॉरिजॉन्टल लाइन হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াতে দেখা তুমি এটা বস্তুক তুমি कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट কৰি আছা राइट तो ये तो इसका तो स्पीड बढ़ता जाएगा ना स्पीड बढ़ता जाएगा सी इसका स्पीड बढ़ता गया यूनिफॉर्मली तुम्हारे इनक्रीज हो ऐसे ओके ये जो v वेलोसिटी पर स्टार्ट কৰিছিলে यूर पर स्टार्ट কৰিছিলে इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी ओके हाँ इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी नाउ सी ये वाला थोड़ा सा याद रख लेना तुम्हें इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नो तुम्हारे दिस वन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ नो this is known as a parabola okay this is upward opening parabola তুমি এনেকৈ याद ৰাখিবা তুমি লাইক এনেকুৱা এটা বাতিৰ নিচিনা গ্ৰাফ তুমি লোক याद ৰাখনা okay এনেকুৱা আহি যাব now let's solve some of the PYQs okay see which of the following types of তোমাৰ theories plus graph এখিনি আছিলে ভালকে চাই ল'বা কপি মে নোট कर लो फिर मसल मेमोरी और बिल्ड होबो ओके नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ अ कार ऑन ए स्ट्रेट लाइन चेक তুমি যদি এটা স্ট্রেট লাইন ফলো কৰি আছে ন এটা মোশনত তো দ্যাট মোশন ইজ known as this straight line motion is known as rectilinear motion এইটো টার্ম ইয়াদ ৰাখিবা
ৰেক্টিলিনিয়াৰ মতলব এটা ষ্ট্ৰেইট লাইনত ট্ৰেভেল কৰি আছে ৰেক্টিলিনিয়াৰ মোশ্যন ओके ओके তাৰপিছত চাৰ্কুলাৰটো নহ'ব চাৰ্কুলাৰ कैसे हो सकता है তাৰপিছত পিৰিয়ডিকো নহ'ব ये थोड़ी पीरियडिक कर रहा है তাৰপিছত हार्मोनिक ये क्या बकवास है सी रेक्टिलिनियर मोशन হ'ব তাৰপিছত let's check this question when a body is in the same state of complete rest मतलब ये हिले ही नहीं this body is not moving all right तो what kind of energy does it possess okay check আমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ ভ্যালু কি ই আছিলে কোৱাচোন কাইনেটিক এনাৰ্জি তোমাৰ इक्वेशन हाफ mv² सी यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म आता है सो व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन नो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होते हैं अभी सिंस तुम्हार इ रेस्टत আছে तो काइनेटिक एनर्जी 0 तो আমি এটা एनर्जी हम व्हाट डू नो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आइदर अगर तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी 0 है तो द बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो क्या है पोटेंशियल एनर्जी ओके याद रखना তাৰপিছত द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम सी x इक्वल टू की दिया আছে x इक्वल टू t² प्लस 2t so how much displacement it covers in the first 5 second okay मतलब আমাক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব দিয়া নাই আমাক কি দিছে টাইমৰ ভ্যালু তুমি 5 বহাই দিয়া তো তোমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট আহি যাব ओके नाउ देखा तुम्हार t ৰ जगह তুমি 5 बहाई दिया तो t² मतलब 5² इक्वल टू 25 प्लस 2 इंटू t मतलब क्या अगेन 5 देखा 25 प्लस 10 इक्वल टू तुम्हार 35 आही गोल 35 ये चेक क्वेश्चन नंबर 20 की কৈছে what will be the velocity time graph of a ball falling from a height before hitting the ground look like দেখা আমি এটা হাইটৰ পৰা বল ফেকিলে ন ই দেখাচোন তোমাৰ ইউনিফৰ্ম মোশনত আহি আছে নেকি ইউনিফৰ্মলি এক্সেলাৰেটেড মোশন হুইচ ইজ জিৰ তোমাৰ अंडरत আছে ন दिस बॉडी तो हमने क्या पढ़ा था देखो तो तुम्हें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशनत तुम्हार वेलोसिटी टाइम ग्राफ की আছে चेक वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हें এটা स्ट्रेट लाइन है ओके स्ट्रेट लाइन होगा चेक स्ट्रेट लाइन विथ अ पॉजिटिव स्लोप देखा ये अगर तुम्हारा जी बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी भी तो बढ़ता ही जा रहा है ना तो ये वाला स्लोप देखा पॉजिटिव मतलब ये वाला स्लोप पॉजिटिव हो गया डन what will be the velocity time graph the straight line with a positive slope okay now check question number 22 okay a truck requires 3 hours to complete a journey of 150 kilometer क्या distance displacement 150 তাৰপিছত আমাক কি সুধিছে এভাৰেজ স্পীড okay question number 22 देखा a truck requires 3 hours time to complete a journey of 150 kilometer distance what is the average speed तुम्हारी स्पीड हमें क्या आছিলে total distance travel by total time taken 150 by 3 hours देखो क्या हो गया क्या ये वाला 50 किलोमीटर पर आवर ओके याते सिंस तुम्हारा यूनिट कन्वर्शन दिया ना तो जोनटू यूनिट আছে হিটুতে লিখি দিয়া আর যায়গা लेकिन अगर তুমি কিলোমিটার पर आवारक যদি কিলোমিটার পার আৱাৰক যদি তুমি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত কৰিব বিচাৰা ন তুমি 5/18 কৰি দিবা অলৰাইট 5/18 কৰি দিলে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আহি যাব मतलब समथिंग এইটো যদি 50 যদি মই মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত লিখিব বিচাৰিছিলো তো 5/18 কৰি দিম वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा डन नाउ कम अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 एक्सेलरेशन किमान आছিলে एबार चेंज इन वेलोसिटी देखा फाइनली 30 इनिशियली 10 तो 30 माइनस 10 बाय टोटल टाइम इज 5 है ना तुम्हारा 20/5 अरे ये तो 4 मीटर पर सेकेंड आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चेक तपिसोड देखा इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 व्हाट कैन बी सेड अबाउट डिस्टेंस देखा अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ये 0 है ना 0 मतलब मान लो आइदर ये चल के इधर आया या फिर ये हिला ही नहीं ठीक है ये अपने पोजीशन पे ही रहा ऑलराइट तो तुम्हारा डिस्टेंस की होबो देखा सुन ये वाला थोड़ा तुम्हारा PYQ
चैप्टर वाइज PYQ में ये थोड़ा सा गलत लिखा है। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0 तुम्हार डिस्टेंस तुम्हार आइदर 0 हो पारे मतलब ये चला ही नहीं है ना 0 हो पारे तापिছত ये तो चल के वापस आया है ना तुम्हार डिस्टेंस नॉन 0 हो पारे तो मे और मे नॉट बी 0 हो पारे अबाउट डिस्टेंस ऑलराइट ये सही कर लेना। तापिছত 49 देखा टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू रीच मैक्सिमम हाइट व्हेन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डिपेंड्स ऑन कि आছিলে u स्क्वायर बाय टाइम ऑफ फ्लाइट नो दिस इज द h मैक्स आ गल सॉरी मेरा दिमाग कभी कभी कम चलता है। सी टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू रीच अ मैक्सिमम हाइट व्हेन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डिपेंड्स ऑन ओके मैक्सिमम हाइट रीच करोते मतलब टाइम ऑफ एसेंट तो इसका क्या आ जाएगा टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू यू बाई जी तो कार ऊपर डिपेंड कर सी इनिशियल वेलोसिटी राइट तो ग्रेविटीर ऊपर तो डिपेंड करबई न हेतु आल्टिमेटली देखा इनिशियल वेलोसिटीर ऊपर डिपेंड करिसे मास नो बकवास क्या मास व्हाट मास शेप ये तो और भी बकवास है डेंसिटी नो इनिशियल वेलोसिटी नाउ कम व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ओके देखा हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब रेट समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज द रेट तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ये क्या देता है वर्ड वेलोसिटी ये लोग देखा इमान हलवा PYQ है नो तो लाइक दिस ऑल सेशंस आर फॉर द ओनली पर्पज कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाते इमान मतलब एक दिमाग पे है ना कि क्या पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा कर पाएंगे कि नहीं देखो ये हलवा सवाल आते हैं अच्छे से कर लो ना व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन व्हाट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यू ऑल शुड नो रट्टा प्लीज तारपिছত द एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स देखा मैं कि কৈছিলো VT इसका स्लोप क्या देता है सामने वाले का इन्फॉर्मेशन इसका एरिया क्या देता है पीछे वाले का इन्फॉर्मेशन पीछे वाला कौन था डिस्प्लेसमेंट तारपिছত अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज एक्सीलरेशन इक्वल टू देखो G क्या G डाउनवर्ड लगी ऐसे अर्थ हमेशा खींचता है ठीक है अपनी तरफ नहीं तो यदि हमें बॉल दिलो हो ना ऊपर पिने फेंकिलो हो ये स्पेस में चला जाता अगर एक्सीलरेशन अपवर्ड होता ऑलराइट तो G डाउनवर्ड है डन वाओ इतना सारा PYQs कर लिया चलो चेक नाउ क्वेश्चन नंबर 25 आउट नो कि कैसे इन अ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मतलब क्या वी कैन यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन द स्पीड वेराइज फ्रॉम 0 to 20 in 4 सेकेंड सी व्हाट इज द एवरेज स्पीड देखा तुम्हें जो हेनेके एवरेज स्पीड सुधिसे नो ये वाला एक और फॉर्मूला है ये याद रखना जो तुम एक्सीलरेशन वैल्यू दिया ना नो और तुम इनिशियल और हेनेक फाइनल वेलोसिटी दिसे टाइम दिसे तो टाइम की इसको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तुम्हें V एवरेज केनेके उलियाबा गम पा नो V1 + V2/2 कर दिया V1 + V2/2 कर दो आ जाएगा देखो 0 + 20/2 देखो 20/2 इक्वल टू तुम्हार 10 आहि गल 10 देखा ये वाला इक्वेशन तभी लगाना जेतिया तुम्हार यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन लिखिसे और एक्सीलरेशनर वैल्यू दिया नहीं तुम तभी लगाना है ये वाला इक्वेशन ओके सी नाउ क्वेश्चन नंबर 27 अ बॉल इज थ्रोन अप एंड रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट सी यहाँ पे मैंने फेंका ये घूम के यहाँ पे आ गया व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट नो अरे ये तो वापस ही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हुआ ना तो 0 हाँ वेक्टर सारे वेक्टर क्वांटिटी का यही खासियत है ना इनिशियल और पॉइंट तुम्हारा फाइनल पॉइंट जो सेम हो नो ये इन सब का वैल्यूज तुम्हारा 0 हो जाता है अच्छा है इन अ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन द स्पीड वेराइज फ्रॉम ओके दैट वाज द सेम क्वेश्चन सॉरी ये सेम क्वेश्चन 10 मीटर पर सेकेंड होगा ओके यूनिफॉर्मली अरे ये भी तो सेम ही है सॉरी आई एम सो सॉरी यार आई एम सो सॉरी सेम क्वेश्चंस लेके आ गए सो सॉरी ओके नाउ 30 क्वेश्चन नंबर 32 सी द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी वेराइज एज चेक और एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 0 मैं कि दिसे वेलोसिटी दिसे नो तो तुम लोग मतलब मनत करा तुम्हें वेलोसिटीर ऊपर तुम्हें एक्सीलरेशन केनेके पाबा अगर फंक्शन ऑफ टाइम दिया आछे एक ही उपाय है आमी एटाई उपाय आछे आमी dv/dt उसको डिफरेंशिएट कर देंगे dv/dt देखा सुन तुम्हारे d/dt ऑफ 2t +
5t² ओके याक तुम्हें डिफ्रेंशिएट कर दिया सुन हाँ 2 तो बाहर आ जाएगा और इसके माथे पे 1 लिखा है 1 सामने आ जाएगा तो 1 - 1 0 तो समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1 प्लस देखो तो ये सामने लेके आओ 2 10t राइट ये आम कि पालो एक्सिलेरेशन और आमक एक्सिलेरेशन एट t इक्वल टू 10 सेकेंड सुधिसे देखो तो 2 प्लस तुम्हारे 10 सेकेंड मतलब 10 × 10 10 × 10 ये क्या आ जाएगा 102 राइट 102 तक a body starts from rest and moves with constant acceleration. What is the relation between distance and time? देखा तो आमक constant acceleration this is the catch okay ये सब तुम पकड़ लो ना तुम्हें constant acceleration दिखी ले दो वो equations of motion लगा दो what is the relation between distance and time देखा आमक कि दिसे distance और time और मजत तुम याद करो साइड फॉर्मूला आছিলে राइट साइड फॉर्मूलार मजत distance और time और मजत कोनटो तुम्हार इक्वेशन लगाब पारो आमी s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t² चेक ओके दिस इज द इक्वेशन देखा याते कि दिस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या इनिशियल वेलोसिटी तो 0 तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखा सुन t² आही गल राइट ये तो कांस्टेंट तसत कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट से t² s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² देखी सा मतलब एने की यूज है तुम इक्वेशन्स ऑफ मोशन तुम एप्लिकेशन नहीं दिलो तुम न्यूमेरिकल्स नहीं दिलो तुम इनके प्रोपोर्शनलिटी सुधी दिए तो ऐसे याद रखना करना होप सो हो गल लाइक ढेर सारा PYQs ऑफ डिफरेंट टाइप्स जिकटा टाइप्स आहिब पारे पॉसिबल टाइप्स मैं गोटेकिटा कराई दिसो ग्राफ्स ध्यान रखना तुम लोग और फिर थियोरीज ये थोड़ा सा थियोरीज है ऐसे यहाँ से लाइक आई फील लाइक ऐसे तुम्हारे 2 to 3 क्वेश्चन तुम्हारे आहिए যাব यहाँ से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ओके नाउ लास्टली दिस इज आवर गाइडेंस बैच दिस इज आवर गाइडेंस बैच तो याते हमें 199 यू कैन पे 199 एंड एनरोल इन आवर बैच तारपिছত याते हमें PYQ एंड सैम्पल क्वेश्चंस प्रोवाइड करो मॉक टेस्ट इन CBT बेस्ड है along with PDF हमें प्रोवाइड करो मेंटरशिप पाबा एंड तुम्हार आफ्टर रिजल्ट तुम्हें काउंसलिंग गाइडेंस पाबा थैंक यू आई होप यू all understood थैंक यू बाय बाय स्टडी हार्ड टेक केयर